हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों साइकोलॉजी का मॉक टेस्ट नंबर 3। आप जैसा कि देख ही रहे हैं, डे टू डे आपको साइकोलॉजी की प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ सोशल मीडिया के सभी चैनल जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप सभी के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप दोस्तों प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप विजिटर टीजीटी पीआरटी किसी भी लाइन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करिए, एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। ऐप की क्लास के अलावा आपको हार्ड कॉपी नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं या फिर आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी सभी के हार्ड कॉपी नोट्स जो है वो रेडी है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए 8447410108 नंबर पे आपको व्हाट्सएप या कॉल करना होगा, जो कि आपको घर बैठे ही मिल जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया में कोरियर सर्विस अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, What is observational learning? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम क्या है? ऑप्शन है लर्निंग थ्रू ट्रायल एंड एरर, यानी कि परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम। लर्निंग थ्रू डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ टीचर, शिक्षक के प्रत्यय निर्देशक के माध्यम से अधिगम। लर्निंग बाय वॉचिंग अदर एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर, दूसरों को देखकर और उनके व्यवहार का अनुकरण करके अधिगम। या फिर लर्निंग थ्रू रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, सुदृढ़ीकरण एवं दंड के माध्यम से अधिगम। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम क्या है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो है लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर, दूसरों को देखकर उनके व्यवहार का अनुकरण करके अधिगम करना, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which educational psychology concept is related to idea that students are more motivated to learn when they perceive the material as relevant to their goals? कौन सी शैक्षिक मनोविज्ञान अवधारणा इस विचार से संबंधित है कि जब छात्र सामग्री को अपने लक्ष्य के लिए प्रासंगिक समझते हैं तो वह सीखने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं? ऑप्शन ए है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, आत्मनिर्णय सिद्धांत, या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, या फिर इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा, या फिर सिचुएटेड लर्निंग, एक स्थित अधिगम। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, आत्म निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, what terms describe the process of adapting one cognitive structure to incorporate new information? नई जानकारी को शामिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति की संज्ञानात्मक संरचनाओं को अनुकूलित करने की प्रक्रिया को कौन सा शब्द वर्णित करता है? कौन सा एक ऐसा शब्द है जिससे ये चीज वर्णित होती है? ऑप्शन ए है असिमिलेशन, आत्मसातीकरण करना, या फिर अकोमोडेशन, समायोजन, या फिर कंडीशनिंग, अनुकूलन, या फिर डी इनसाइट, अंतर्दृष्टि। कमेंट्स करिए फ्रेंड्स, साथ के साथ फटाफट कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पर राइट ऑप्शन रहेगा बी अकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी व्हाट डज स्कैफोल्डिंग रेफर्स टू? शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर प्रोग्रेस, यानी कि शिक्षार्थी को प्रगति में सहायता, समर्थन और मार्गदर्शन
प्रदान करना, या फिर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि अल्पकालिक स्मृति से दीर्घकालीन स्मृति में सूचना स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, या फिर आ फॉर्म ऑफ असेसमेंट दैट इन्वॉल्व्स ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मूल्यांकन का एक वो रूप जिसमें खुले प्रश्न शामिल होते हैं, या फिर द यूज ऑफ रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट टू शेप बिहेवियर, व्यवहार को आकार देने के लिए पुरस्कार एवं दंड का उपयोग। क्या मतलब है स्कैफोल्डिंग का? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए। स्कैफोल्डिंग जो है वो एक प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर प्रोग्रेस, यानी कि शिक्षार्थी की प्रगति की सहायता के लिए उसके समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाइगोत्स्की थ्योरी स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले इन लर्निंग? वाइगोत्स्की का सिद्धांत सीखने में खेल के महत्व पर किस प्रकार बल देता है? ऑप्शन ए है प्ले हैज नो रोल इन लर्निंग, सीखने में खेल का कोई भूमिका नहीं है, या फिर प्ले इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग, खेल जो है वो सीखने का एक प्राथमिक स्रोत है, या फिर प्ले कैन हेल्प स्ट्रेच कंसेप्चुअल एबिलिटीज एंड नॉलेज, खेल वैचारिक क्षमताओं और ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है, या फिर प्ले इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, खेल केवल जो है वो शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो सीखने में खेल के महत्व को किस प्रकार बल देता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, प्ले कैन हेल्प स्ट्रेच कंसेप्चुअल एबिलिटीज एंड नॉलेज, खेल जो है वो वैचारिक क्षमता और ज्ञान को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्ले डज वाइगोत्स्की थ्योरी सजेस्ट कैन फोस्टर लर्निंग? वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है किस प्रकार के खेलों को अधिगम को बढ़ावा देने वाला मानते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा खेल है जो हमारी शिक्षा को, हमारी सीखने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं? ओनली फिजिकल प्ले, केवल शारीरिक खेल, या फिर ओनली कॉम्पिटिटिव प्ले यानी कि केवल प्रतिस्पर्धी खेल, या फिर इमेजिनरी प्ले, रोल प्लेइंग गेम्स, रिटेनमेंट्स ऑफ द रियल इवेंट्स यानी कि काल्पनिक खेल, भूमिका खेल, खेल और वास्तविक घटनाओं का पुनर्उत्पादन, या फिर ओनली इंडिविजुअल प्ले, केवल व्यक्तिगत खेल। वाइगोत्स्की कौन किस प्रकार के खेलों को अधिगम के लिए जरूरी मानते हैं जो हमारी लर्निंग को सपोर्ट करे? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी व्यू द रोल ऑफ दोज अराउंड अस इन शेपिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत व्यक्तिगत विकास की आकार देने में हमारे आसपास के लोगों की भूमिका को किस प्रकार से देखता है? इट हैज नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या फिर इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या इट इज सेकेंडरी टू जेनेटिक, यह एक आनुवांशिकता के बाद का गुण है, या फिर इट्स ओनली अफेक्ट सर्टेन इंडिविजुअल, केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्रभावित करता है। क्या है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी जिसके अंदर व्यक्तिगत विकास को आकार देने में हमारे आसपास के लोगों की भूमिका को किस प्रकार से देखते हैं? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिसर्च वैलिडेट रिगार्डिंग वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी? वाइगोत्स्की के जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हैं उनके संबंध में शोध क्या प्रमाणित करता है? ए वैलिडेट्स द डेवलपमेंट इन शोले यूनिवर्सल, प्रमाणित करता है कि विकास जो है पूर्णतः सार्वभौमिक है, या फिर इट वैलिडेट्स द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स इन शेपिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एक व्यक्ति के विकास को आकार देने में सामाजिक कारकों की भूमिका को प्रमाणित करता है, या फिर इट रिजेक्ट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन,
सामाजिक अंतःक्रिया के महत्व को अस्वीकार करता है, या फिर इट सपोर्ट्स पियाजे थ्योरी फॉर वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की तुलना में पियाजे के सिद्धांत का समर्थन करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राइट ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी। इट्स वैलिडेट द रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स इन शेपिंग इंडिविजुअल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज वाइगोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, वो मानव विकास को समझने में किस प्रकार से योगदान देता है? इट डज नॉट कंट्रीब्यूट, यह योगदान नहीं है, या फिर इट एम्फसाइज द रोल ऑफ जेनेटिक्स, यह अनुवांशिक भूमिका पर जोर देता है, या फिर इट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑन देयर रोल ऑफ दोज अराउंड अस इन शेपिंग डेवलपमेंट, यह एक विकार को आकार देने में, एक विकास को आकार देने में हमारे आसपास के लोगों की भूमिका के लिए एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, या फिर इट रिजेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डेवलपमेंट, विकास पर संस्कृति के प्रभाव को अस्वीकार करता है। क्या करता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि मानव विकास को समझने में हमें किस प्रकार से योगदान देता है? राइट ऑप्शन है फ्रेंड सी। इट प्रोवाइड्स अ पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ दोज सराउंड्स अराउंड अस इन शेपिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in what areas have Vygotsky socio-culture theory become increasingly influential according to the content? विषय वस्तु के अनुसार वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किन क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली होता जा रहा है? ओनली चाइल्ड डेवलपमेंट, केवल बाल विकास में, या फिर ओनली कॉग्निटिव साइकोलॉजी, केवल एक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में, या फिर ओनली एजुकेशन, केवल शिक्षा में, या फिर इन चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, इन सभी के अंदर, यानी कि बाल विकास में भी, संज्ञानात्मक में भी, मनोविज्ञान और शिक्षा के अंदर भी किस प्रकार से प्रभावशाली है वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर थ्योरी? तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड डी, इन चाइल्ड डेवलपमेंट, कॉग्निटिव सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can the concept of zone of proximal development be connected to text anxiety according to the content? विषय वस्तु के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा को परीक्षा की चिंता से कैसे जोड़ा जा सकता है? It has no connection to text anxiety, यानी कि इसका परीक्षण की चिंता से कोई संबंध नहीं है, या फिर इट इज अनरिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, इसका समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणाओं से कोई संबंध नहीं है, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट इन्फ्लुएंस टेक्स्ट एंजाइटी, सहायता की उपलब्ध परीक्षा की चिंता को प्रभावित करता है, या फिर ओनली इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्फ्लुएंस टेक्स्ट एंजाइटी, केवल व्यक्ति की समस्या समाधान ही परीक्षा की चिंता को प्रभावित करता है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ असिस्टेंट इन्फ्लुएंस टेक्स्ट एंजाइटी, यानी कि सहायता की उपलब्ध परीक्षा की चिंता को प्रभावित करता है समीपस्थ विकास क्षेत्र की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what does Vygotsky socio-culture theory suggest about the courses and content of intellectual development in different cultures? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विभिन्न संस्कृतियों में बौद्धिक विकास के पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के बारे में क्या सुझाव देता है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सार्वभौमिक रूप से लागू है,
या फिर कल्चरली डिपेंडेंट, सांस्कृतिक रूप से निर्भर है, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंस, सांस्कृतिक प्रभावों से स्वतंत्र है, या फिर ओनली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग, केवल व्यक्तिगत समस्या समाधान पर निर्भर है। क्या सुझाव है इनमें से? राइट ऑप्शन है फ्रेंड बी, कल्चरली डिपेंडेंट, सांस्कृतिक रूप से निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, which need must be satisfied first before moving to higher level needs? मैस्लो की अवधारणाओं के पदानुक्रम के अनुसार उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की ओर बढ़ने से पहले किस अवधारणा को पूरा किया जाना चाहिए? मैस्लो की एक हायरार्की, जो नीड्स है, नीड्स का एक पिरामिड है जो स्टेप बाय स्टेप हमारी नीड्स को एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन ए है सेल्फ स्टीम नीड्स, यानी कि आत्मसम्मान की अवधारणा, या फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, अपनेपन और प्रेम की आवश्यकता, या फिर सेफ्टी नीड्स, सुरक्षा की आवश्यकता, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, आत्म साक्षरता की आवश्यकता। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for a learner belief about their own capability to perform a task? किसी भी कार्य को करने की अपनी क्षमताओं के बारे में शिक्षार्थी के विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान, या फिर सेल्फ कंसेप्ट, आत्म अवधारणा, या फिर सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन, या फिर सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म प्रभावकारिता। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म प्रभावकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which psychological perspective focuses on the influence of unconscious desires and conflicts on behavior? कौन सा मनोविज्ञान दृष्टिकोण व्यवहार पर अचेतन इच्छाओं और संघर्षों के प्रभाव पर केंद्रित है? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, मानववादी मनोविज्ञान, साइको एनालिटिकल थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। कौन सा ऐसा मनोविज्ञान दृष्टिकोण है जो व्यवहार पर अचेतन इच्छाओं और संघर्षों के प्रभाव पर केंद्रित है? वो है साइको एनालिटिकल थ्योरी, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। ये थे दोस्तों हमारे साइकोलॉजी के मॉक टेस्ट के एमसीक्यूज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।